आज का जो विषय है वो मेरा बड़ा गंभीर है, उसे बड़े ध्यान से सुनना कि क्या अब तक आपको दिखाए गए मनुष्य के शरीर में जो कुंडलिनी के चित्रण दर्शन हैं उनका आधार में सच क्या ऐसा ही है जैसा कि दिखाया जाता, जैसा कि अब तक बताया गया, या फिर कुछ और है जो कुंडलिनी के चक्रों के जागरण और उनके दर्शन की सच्ची गुप्त विद्या और उसकी स्थिति जो आपसे छिपाई गई है, जो केवल महासिद्धों के पास ही है, तभी आपकी सच्ची कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही है। तो इस विषय पर मेरी एक नवीन खोज है और जो मैं बता रहा हूँ कि अंड सो ब्रह्मांड अर्थात जो हमारे अपने अंदर है वही ब्रह्मांड में है, इसकी सत्यता आप तुम यहाँ बोलता चलूँगा, उस विषय पर देखते चलें, सत्संग को सुने गंभीरता से। अब तक आपने देखा व योग ग्रंथ में पढ़ा है कि मनुष्य शरीर में कुंडलिनी के 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। अब इसमें पुरुष बीज मंत्र किस प्रकार दे रखें? पुरुष बीज मंत्र है मूलाधार का लम, स्वादिष्ठान का वम, नाभि का रम, हृदय का यम और कंठ का हम। और ये पंच तत्व के बाद में फिर पंचतत्वातीत है अवस्था, और ऐसी स्त्री के भी अलग बीज मंत्र हैं जिनको मैं अलग जगह बता भी चुका हूँ। तो क्या हम अब पुरुष और स्त्री मंत्र जपें जिनसे हमारी ये शक्ति जागृत हो? अपनी अपनी कुंडलिनी के बीज मंत्रों की के पुरुष के बीज मंत्र जो है कुंडलिनी के उसे हम इस तरीके से जपें, ओम लम वम रम यम हम स्वाहा। या स्त्री जो है अपने कुंडलिनी बीज मंत्र को जपे, ओम भम गम सम चम मम स्वाहा। तो क्या इनके अपने आने वाले शरीर से, मतलब जो अपने अंदर के शरीर है उसमें जपने से सच्ची कुंडलिनी जागृत हो सकती है, या इसका सच्चा जप रहस्य क्या है? तो इस बीज मंत्र विज्ञान जो जप का रहस्य है, इस विषय को मैं आगे कभी वार्ता में बताऊंगा। अभी तो पिछला विषय ही चल रहा है अंड सो ब्रह्मांड का। यूँ पहले विषय पर ही चलता हूँ कि आप इस सब को लेकर भयंकर साधना करके भी आपकी सच्ची कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, और जो होती है तो वो बस कितनी होती है? कुछ स्पंदन, कंपन, हिलोरे, तेज हल्की भस्त्रिका चलनी, गहरा सांस चलना और कुछ शारीरिक मुद्राएं और कुछ स्पर्श के, रूप के, शब्द के, गंध के और रस के अनुभव होने। कुछ उपलब्धियां हैं जैसे प्रकाश दर्शन हो गया, तरह तरह के प्रकाशों का दर्शन हो गया, लेकिन जो असल है तथ्य वो जागृत नहीं होता। तो आपकी कथित जागृत कुंडलिनी और उसके कथित अनुभव दर्शनों का अंत होकर यहीं पर रह जाता है। तो असल क्या है? वो अज्ञात कुंडलिनी चक्र का रहस्य क्या है जो मैंने खोजा है, उसका कुछ ही रहस्य मैं यहाँ बताऊँगा, कुछ प्रमाणिक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। बाकी तो रहस्य ही है जो यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, और वो आगे कभी फिर ओपन करूँगा मैं सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि चोरी जाने के विषय ज़्यादा हैं, साधक कम हैं। ये विषय यहाँ पे है और गंभीर रहस्य समझ में नहीं आता लोगों को, बड़े सहज तरीके से चाहिए कि बस ऐसी ही कोई जड़ी बूटी सी मिल जाए, खा लें और कुंडलिनी जग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो वो है हमारे ब्रह्मांड में स्पष्ट दिखते हुए ध्रुव तारे को केंद्रित करते हुए सप्त ऋषि मंडल चक्र, और उसके दूसरी ओर भी एक सूक्ष्म सप्त ऋषि मंडल है जिसमें चौकोर, मतलब जो दोनों में तो आप देखोगे तो कुछ कुछ चौकोर तारों के रूप में 4 ऋषि तारे हैं और उनसे आगे 3 और ऋषि तारे। ये ऋषियों के नाम पर हमारे यहाँ वैदिक ऋषि जो हुए उनके नाम पर रखे गए। वहीं इन सप्त ऋषियों का अंतिम छोर है, और ठीक इसके विपरीत रास्ते पर चौकोर ऋषि मंडल के एक दूसरे कोने से बिल्कुल सीधी रेखा में है ध्रुव तारा। अब एक तो है वक्री और एक है बिल्कुल सरल, ये 2 हैं यहाँ विषय ध्रुव तारक से पहुँचने तक। और इसी ब्रह्मांड के सप्त ऋषि तारा मंडल में छिपा है हमारे अंडसो ब्रह्मांड के योग सूत्र के अंतर्गत कुंडलिनी चक्रों का रहस्य। यानी यहाँ 2 रास्ते हैं। जो 2 रास्तों में से कौन सा? नंबर 1, एक रास्ता तो अलग दिशा से है, जो वक्री जो है मार्ग है, यानी तिरछा रास्ता जो हमारे इंगला पिंगला नाड़ियों के एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक सर्प की भांति बनता है, जिसे हम वैसे कुंडलिनी बोलते हैं कि कुंडलिनी सर्प की भांति है। और दूसरी ओर है एक रास्ता बिल्कुल अलग जो बिल्कुल सीधा है, हमारे मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक की भांति सीधा और सरल। ठीक यही है सच्ची कुंडलिनी जागरण का छिपा रहस्य और मार्ग। आज तक के योग शास्त्रों में जो कुंडलिनी जागरण का एक तिरछा यानी वक्री मार्ग हमें दिखाया और बतलाया गया है, वो है इन सप्तऋषि मंडल के 4 ऋषियों के एक कोने से आगे की तरह का टेढ़ा रास्ता, जिसका अंत इन्हीं की तरह का एक अंधकार आकाश में खत्म हो जाता है और सदूर दिखता है अरुधंती तारा।
और एक रास्ता जो है वो हमें बताया ही नहीं गया। जो बताया गया वो मैं बता चुका, और जो बताया गया नहीं है वो छिपाया गया, जो है 4 ऋषियों के पहले रास्ते के विपरीत कोने से उत्तर दिशा की ओर सीधी रेखा में जाता हुआ सीधा का सीधा ध्रुव तारे पर जाकर समाप्त होना। और वहाँ ध्रुव तारा का अर्थ क्या? स्थिर तारा यानी आज्ञा चक्र। ध्रुव तारे का यहाँ प्रतिनिधित्व करता है आज्ञा चक्र। अब जाने ये सप्तऋषियों में जो ये उल्टा और सीधा आज्ञा चक्र तक जाने का आकाश में बना सच्चा प्रमाणिक कुंडलिनी जागरण का रास्ता क्या है। अब यहाँ देखोगे और पढ़कर कि मेरे ज्ञान से जानोगे, क्योंकि आपको पढ़ना भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि ये भाई ये सब कह रहे हैं। तो सप्तऋषियों के आधार पर कुंडलिनी जागृत कैसे हो। नंबर 1, पहले 4 ऋषियों का चौकोर मंडल हुआ मूलाधार। इसे समझोगे कि भाई 4 ऋषियों का किस तरीके का चौकोर मंडल है, तो ये मूलाधार चक्र है। इसमें 4 वैदिक धर्म और 4 वैदिक कर्म क्षेत्रीय दिखाती हुई पत्तियां हैं। नंबर 1 है अर्थ, नंबर 2 है काम, नंबर 3 है धर्म, नंबर 4 है मोक्ष। यानी ये सप्तऋषि पहले 4 जो ऋषि के रूप में 4 के किस क्रम में आते हैं ये जाने। मूलाधार का ये 4 वर्ग जो है उसमें 4 पत्तियों में स्थित ये 4 ऋषि और इनकी 4 शक्तियां किस प्रकार से है। नंबर 1 वशिष्ठ जो पूर्व दिशा कोण में है, नंबर 2 विश्वामित्र जो उत्तर दिशा कोण में, और नंबर 3 कण्व ऋषि जो हैं जो पश्चिम दिशा कोण में, और नंबर 4 है भारद्वाज दक्षिण दिशा में। और वैसे तो आगे चल के इन ऋषियों का बदलाव किया गया है, लेकिन मूल में जो वैदिक ऋषि हैं वो यही हैं। अब इसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र जो उसके ऋषि हुए 5वें अत्रि मुनि, और फिर तीसरा जो चक्र आता है वो है नाभि, और इसके बाद ऋषि हुए 6ठे वामदेव, और इसके बाद आता है 5वां चक्र हृदय चक्र जो उसके ऋषि हुए 7वें शौनक। अब इनके बाद आता है 6ठा चक्र कंठ यानी आकाश तत्व का चक्र। यहाँ पर ऋषि नहीं है, इसके ऋषि यहाँ केवल इन सप्तऋषियों की वाणी हुई है, क्योंकि इन सप्तऋषियों ने 4 वेदों के सभी ऋचाओं के दर्शन करते हुए उन्हें जो बोला है वो कंठ चक्र से अनुभव हुआ है। जो देखा है उसको बोलने का स्थान है वो कहाँ है? कंठ चक्र। तो यहाँ कंठ चक्र से केवल वैदिक वाणी उद्भव हुई है, बोली गई है। तभी इस सप्तऋषि मंडल का अंत में केवल आकाश ही शेष दिखाई देता है। आकाश यानी अनंतता, यही मतलब कि यहाँ से बस अनंत प्रचार प्रसार है जो कहा गया है, वहीं समाप्ति है। वहाँ से बहुत दूर है अरुधंती तारा, और उसके वक्री यानी घूमकर जाना पड़ता है ध्रुव तारे में। ध्रुव तारा यानी आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र में ये सभी सप्तऋषियों का स्थान नहीं है। यूँ आगे जो आज्ञा चक्र का वह स्थान है यानी अरुधंती, इसका अर्थ है निष्ठा। अरुधंती का अर्थ है निष्ठा, यानी अपनी आत्मा की मूल शक्ति में पूरी निष्ठा के साथ एक हो जाना। निष्ठा में जो परिवर्तन करता है वो जो है अपरिवर्तित रहता है, अर्थात वो अस्थिर है। यूँ इन सप्तऋषियों की पहली ज्ञान और पहली ध्यान साधना का विषय है अपनी आत्मा के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसमें एकाकार होना, जो कि आगे चल के बिगाड़ दिया गया, मूर्ति पूजा के रूप में कर दिया गया कि आप जो है किसी अज्ञात परमात्मा, एक ऐसा जो दिखाई भी ना देता हो, उस सब के प्रति धारणा करें। और इससे आगे की साधना क्या है वो भी लुप्त कर दी गई, वो भक्ति मार्ग नवदा भक्ति के रूप में प्रकट कर दी गई, जो कि विषय में पीछे बता चुका हूँ। नवदा भक्ति का मतलब है जो आप हो और आपका आधा भाग है पति पत्नी, या जिसमें प्रेम है, या जो आपके परिजन हैं, उन सबको रखकर रही क्रिया योग करना। वो विषय तो आप सुन ही चुके हो। और इससे आगे करने में सीधे के सीधे ही उपलब्धि होती है, ये पक्की है, वो है ध्रुव स्थिति की प्राप्ति, यानी आज्ञा चक्र में स्थिति हो जाना जो ध्रुव तारे में है। ध्रुव तारे का अर्थ क्या है? स्थिरता, अचलता, संपूर्णता, अपने को संपूर्णता रूप से उसमें स्थिर हो जाना। यों ये आज्ञा चक्र का स्थान इन सप्तऋषियों से बिल्कुल अलग उत्तर दिशा में, यानी जब इसे बोलते हैं उत्तर मार्ग साधना। जैसे कि हमारे सौरमंडल में भी आप देख सकते हैं कि ये ध्रुव तारा सीधे आप जब देखोगे तो एक साइड में दिखाई देंगे ये सप्तऋषि मंडल, और दूसरी साइड में बिल्कुल सीधे दिखने पर उत्तर दिशा में दिखता है। हाँ, इससे पहले 3 तारे और दिखाई देती हैं, तो उनके पीछे है ये ध्रुव तारा। ध्रुव तारे से पहले एक ही लाइन में दिखते तारे क्या प्रतीक देते हैं? त्रिगुण शक्तियों का। त्रिगुण शक्तियों का यानी आज्ञा चक्र का प्रवेश द्वारा इंगला, पिंगला और सुषमना, ये विषय हैं। तो जब ये तीनों एक हो जाते हैं, यानी जब त्रिगुण आप में और आप त्रिगुणातीत होकर ध्रुव यानी
आज्ञा चक्र में प्रवेश से पहले जो साधक को अपने तीनों गुणों पर अधिकार करना हो चाहिए, त्रिगुणातीत होना, तभी वो ध्रुव तारे यानी आज्ञा चक्र में प्रवेश कर सकता है। इतने उसे पहला वक्री यानी दक्षिण मार्ग की जो सप्तऋषि की साधना है, जो अब तक प्रचलित है संसार में, वो करनी पड़ती है और करनी होती है। और वो वहीं फंसा रहता है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं, उससे आगे का मार्ग उसे पता ही नहीं है, वो लुप्त कर दिया गया। और वैसे ही आज्ञा चक्र में एक अचल तारे, और वैसे भी तुम देखोगे कि अचल तारे की एक कल्पना की गई है कि भाई एक आज्ञा चक्र है, उसमें एक ज्योतिर्मय प्रकाश है, ज्योतिर्मय स्थान है, वहाँ कोई शुक्र के तारे की भांति मानता है कि एक शुक्र का तारा दूर दिखाई देता है, और उसमें या ऐसा बताया गया कोई अंगुष्ठ के आकार की एक ज्योतिर्मय ज्योति मानती, तो यहाँ कोई निराकार ज्योति बिंदु का दर्शन स्थान मानती, और कोई अलग अलग प्रकार का है। तो कुल मिलाकर आज्ञा चक्र नीचे के जो सप्तऋषियों के पथ जो है, इंगला पिंगला सुषमना और ये करते हुए, और फिर लाते हुए मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंठ, और इसके ये जो है तो चारों तो नीचे बट गए और तीन ही रह गए कंठ तक, उससे हृदय तक। तो कंठ तो मैंने बता ही दिया कि वहाँ पर तो केवल वाणी है। आज्ञा चक्र के नीचे के सप्तऋषियों के पथ रास्ते से बिल्कुल अलग है ये रास्ता। ये योग पथ उत्तर दिशा में ध्यान करने पर ही मिलता है, और उत्तर मार्ग की साधना पथ पर चलने पर ही मिलेगा। तो क्या हमें इन सप्तऋषियों के मंत्र जप स्मरण करें? अब सवाल यही आता कि हमें इन सप्तऋषियों के कोई मंत्र हों, उनका जाप करना चाहिए, उन्हें स्मरण करना चाहिए, उनके बिना कुंडलिनी जागरण का रास्ता नहीं खुल सकता। तो क्या तभी हमें ध्रुव तारे का सीधा रास्ता यानी सुषमना का पथ मिलेगा? वैसे भी मंत्र शास्त्र में आप देखोगे, और वहाँ बताया गया है कि प्रत्येक मंत्र व ऋचाओं के दर्शन और उसे प्रकट करने वाले उन ऋषियों के आह्वान किए बिना उस मंत्र के न देवता न सिद्धि तक पहुंचा जा सकता है, चाहे कितना ही जप और कितना ही ध्यान कर लो। जैसा कि वेदों के महाज्ञान को खोलने की चाबी है गायत्री, और गायत्री के ऋषि हैं विश्वामित्र। अब यहाँ प्रपंच रच दिया गया है कि औरों ने अपने अपने बना लिए हैं कि हम ऋषि हैं, जबकि असल में अगर गहराई से देखोगे तो ये गायत्री मंत्र से पहले कोई मंत्र ऋचा इस तरीके की नहीं थी। अधूरे वेद पढ़े जाते थे। गायत्री जो है विश्वामित्र भगवान की देन है, और इन महान विश्वामित्र को दबाया गया वशिष्ठ के जो अनुयायी हुए, उन्होंने बाद में चलकर विश्वामित्र को खूब हटा जाने की कोशिश करेगी। इस विषय पर भी मेरा अलग लेख है कि भाई छठे अवतार क्या परशुराम है या विश्वामित्र? तो परशुराम ही छठे अवतार नहीं थे, उनके विषय में तो मैं बता चुका कि वो लक्ष्मण ने झाड़े और इस तरीके से बहुत कुछ है, और विश्वामित्र पहले भगवान के गुरु रहे। तो गायत्री और गायत्री ऋषि हैं विश्वामित्र, और इनके महर्षि विश्वामित्र ने ही गायत्री को शाप दिया, और फिर उस शाप का विमोचन उत्कीलन भी किया और उसका रहस्य बताया जो कि गायब है। यूँ बिन महर्षि विश्वामित्र को मंत्र व आहुति दिए बिना उनका आह्वान नहीं हो सकता, और बिन महर्षि विश्वामित्र के गायत्री की सिद्धि असंभव है। तभी तो महर्षि विश्वामित्र ही सनातन धर्म के पहले भगवान श्री राम के शास्त्र और शस्त्र के गुरु हैं, और ये वशिष्ठ जो हैं ये तो पुरोहित है वहाँ राजा के यहाँ, और आगे ये जो है विश्वामित्र जो हैं आगे चल के बुद्ध के भी शास्त्र और शस्त्र गुरु रहे हैं। तो आप इस विषय को जान सकते हो। महर्षि विश्वामित्र ही उत्तर दिशा व उत्तर मार्ग के महान ऋषि हैं। ठीक ऐसे ही अन्य सप्तऋषियों के बारे में भी जानें कि उनके बिना आपकी कुंडलिनी चक्र बिल्कुल नहीं खुल सकते हैं, और इसी का नाम है तंत्र साधना, यानी तंत्र का मतलब है सिस्टेमेटिक साधना करने की विधि। अब ये हमारे शरीर में कैसे और कहाँ स्थित हैं ये जाने, जो अंड और ब्रह्मांड में मैंने कहा है। तो इस सप्तऋषि मंडल का पहला सूक्ष्म स्थान है हमारा मस्तिष्क मंडल। मस्तिष्क आप समझिए कि सारा अनंत रहस्यों को लिए हुए है, ये अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, और इसका जो आकार है वही आकार ब्रह्मांड का आकार है, ये सच है। यहाँ ये सप्तऋषि मंडल से तिरछा यानी वक्री होकर भी, और दूसरी ओर सीधे रेखा में भी सामने की ओर जो है आज्ञा चक्र है, जो भवों के बीच में बताया गया। वैसे वो वहाँ नहीं है, उसके पीछे है। और ठीक ऐसे ही मस्तिष्क के बाद ही सूक्ष्म से स्थूल रूप में बनता है हमारे नीचे के शरीर में सप्तऋषि मंडल चक्र, जहाँ से सीधे आज्ञा चक्र में ध्रुव तारा, जिसे हम बोलते हैं मूलाधार से, और स्वादिष्ठान नाभि हृदय और कंठाज्ञा चक्र में होती हुई साधना। ये अनुलोम विलोम जो साधना है ये इसी का सार है, इन दोनों का, दोनों जो सप्तऋषि मंडल है। और यही स्थिति प्राप्त करना स्थिर योग है, यानी उत्तर योग कहलाता है। तभी इसी महाज्ञान को छिपे अर्थ में गीता में कहा गया है कि
ये ज्ञान मैंने यानी आत्मा यानी सूर्य ने मनु यानी मन को दिया, और मनु यानी मन ने सप्तऋषियों को दिया, और उन्होंने सारे जगत को दिया। इसी ज्ञान से स्पष्ट हो गया है कि ऊपर कही ज्ञान की जो बात है, अंड सो ब्रह्मांड, ये सप्तऋषियों के रहस्य को जाने बिना कोई भी असली कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकता है। ये सप्तऋषि ही आध्यात्मिक ज्ञान की सप्त शक्तियाँ हैं। युगों में इन सप्तऋषियों की आगे की जो है ऋषियों की नाम अलग अलग कर दिए गए हैं, पर ध्यान धारा तो वही परंपरागत चलती रही है और वही चलती रहेगी, और अभी वही तो जागृत हो कर रहा हूँ मैं। अब प्रश्न आता है कि अब कौन से ऋषि के ज्ञान चक्र से तिरछा मार्ग जाता है आज्ञा चक्र तक, यानी ध्रुव तारे तक? तो किसी ऋषि के ज्ञान चक्र से सीधा मार्ग जाता है, मतलब किसके से ये जानो, आज्ञा चक्र तक यानी ध्रुव तारे तक। तो किससे तो विलोम है और किससे उत्तर है। अब तक आप जान चुके होंगे कि इसी ब्रह्मांड में जो सप्तऋषि मंडल है उसके दो विपरीत मंडल हैं, वहीं चौकोर खाने से। ये चित्रों में देख के मैं थोड़े से चित्र दूंगा, उसमें आप देख के जानेंगे, बाकी तो रेस्ट भाई साधना का है। वहीं हमारे शरीर में जो स्थित है, नंबर 1 मस्तिष्क के ऊपरी भाग के सामने की ओर से आज्ञा चक्र में समापन होता है। तो जो है हमारा मस्तिष्क जो है, जिस सिर के पीछे का जो भाग देखोगे तो उसमें आपको जहाँ चुटिया रखी जाती है वहाँ थोड़ा सा वर्गीकरण में, मतलब ऊपर की ओर जो 2 हैं बिंदु, मतलब चौकोर के, वे थोड़े सिमटे हुए, नीचे का थोड़ा फैला हुआ, इनके मध्य भाग में शिखा रखी जाती है। ये बड़ा रहस्य है कि शिखा वहाँ रखने का, क्योंकि वहाँ सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो इसलिए शिखा रखी जाती थी, ना कि कोई फैशन था। तो वहाँ आज्ञा चक्र मतलब उसी जगह की केंद्र से जहाँ शिखा रखी जाती थी, उसके चारों ओर के चौकोर मंडल से ऊपर के कपाल के आगे, कपाल से होता हुआ, जो सिर के ऊपर के भाग से होता हुआ, मतलब सिर में ही सिर के ऊपर के भाग से होता हुआ आज्ञा चक्र तक जाता। ये सप्तऋषि मंडल एक बना, और ये फिर वहाँ से आगे जाके फिर वापस लौट के सहस्त्रार में प्रवेश करता, वहाँ स्थिर होता। और एक है उससे विपरीत, मतलब चतुर्थ मंडल में से नीचे की तरफ से उत्तर के मार्ग की साइड से फिर जाता है वो कनपटी की साइड से, मतलब नीचे के अंदर से प्रवेश करके, और कपाल के मध्य में वहाँ पे है ध्रुव तारा। ये विषय है। जो दूसरा है इसके विपरीत सप्तम ऋषि मंडल, वो मैं बता रहा हूँ कि नीचे की ओर गर्दन से रीढ़ की ओर जाता हुआ ये एक विषय, वहाँ से जो है सूक्ष्म में, मतलब नीचे को जाएगा मूलाधार पर समाप्ति होना। तो ये तो है जो हमारे शरीर के लिए दिया गया है, क्योंकि मस्तिष्क के बाद शरीर का है। तो शरीर में जाकर मूलाधार चक्र के 4 कोणों से में से उत्तर से फिर सीधा नीचे से उठकर ये नीचे जाके फिर उठता है तालु चक्र के मूल में, मतलब नीचे से ऊपर आता है। फिर जो जीभ की वाली साइड है, और जहाँ जीभ ऊपर जाके लगती है, उस जगह स्थित कपाल के मध्य में स्थित जो ऊपर नीचे है, ऊपर की ओर नीचे का मतलब उसके कपाल और बिल्कुल सहस्त्रार ऊपर के बीच में मेडुला ग्रंथि के अंदर, यानी वहाँ ध्रुव तारे में प्रवेश करना है। तो यहाँ 2 विषय हो गए। एक तो मस्तिष्क में ही है कि भाई जो ये चौकोर मैंने बताए उससे घूमकर कनपटी की साइड से अंदर की ओर है, और एक वहीं से जहाँ शिखा होती है, मतलब शिखा मतलब चोटी रखी जाती है, उससे सीधा रीढ़ की हड्डी में नीचे उतरता हुआ मूलाधार में, वहाँ मूलाधार में 4 खाने, मतलब 4 जो पत्तियाँ, वो 4 ऋषि के हो गए, और फिर उठता हुआ वहाँ से स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, और कंठ तो मैंने बता दिया वाणी का है, और फिर वहाँ से घूमता हुआ कपाल के अंदर, मतलब ये जीभ के अंदर से, मतलब जीभ के अंदर से तात्पर्य यहाँ जीभ के ऊपर जो तालु है वहाँ से करते हुए मेडुला में प्रवेश करता। ये ध्रुव तारे में स्थित होना हुआ, तब यहीं से सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करना सिद्ध होता। यानी इस सप्तऋषि मंडल का प्रारंभ ध्रुव तारे से है, यानी उसे उल्टा मानो या सीधा, कि उधर से नीचे की ओर चल रहा है या नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है। यह अनुलोम विलोम क्रिया, यही है रेही क्रिया योग। तो ये जो ध्रुव तारे से सीधे मूलाधार में 4 ऋषियों से के चतुर्थ मंडल पर समाप्ति होती है, और वहीं से आरोह और अवरोह क्रम की अज्ञात रेही क्रिया योग की साधना है, जो अभी तक अज्ञात रही, जिसे मैंने अब प्रकट करा है, अवतरित करा है, पुनरावर्ती करी गई है। उसे आप समझें तो फिर करेंगे, तो फिर पाएंगे सब कुछ। और यहाँ उलझता हुआ सा ज्ञान लगेगा आपको, जो कि उलझ नहीं रहा, क्योंकि ये सब गुरुगम में होता है, गुरु से सीखा जाता है। और फिर इसे मैं बाकायदा फिर अलग तरीके से बताऊंगा। वैसे भी आप अपने सिर के पिछले भाग को देखेंगे, जो मैं बता चुका हूँ कि पाएंगे, तो वहाँ चोटी रखी जाती है तिरछे रूप में, यानी नीचे के क्रम से ऊपर को, और कुछ अधिक एक चौकोर हिस्सा बना हुआ था। ठीक यही है 4 ऋषियों व मूलाधार की 4 पत्तियों का विशेष भाग।
ये फिर मैं बता रहा हूँ दोबारा से। और यहीं के 4 भाग से एक सप्तऋषियों का, 3 ऋषि तारों का क्रम सिर के ऊपरी भाग से माथे के बीच भौं पर जाकर पूर्ण होता है। और ठीक ऐसे ही दूसरा चौकोर तारों का उल्टा मंडल आपके पीछे से, मतलब सिर के पीछे का जो भाग है उससे नीचे की ओर, गर्दन की ओर होता हुआ नीचे की जाता है। और शक्ति बिंदु मस्तिष्क के अंदर, मतलब खासकर स्त्री के तो उल्टे भाग में है ये, और पुरुष के सीधे भाग से गुजरता हुआ मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित मैंडुला चक्र पर खत्म होता है, जो ध्रुव शक्ति केंद्र है। और इसी का एक स्थूल भाग आपकी रीढ़ के अंतिम छोर मूलाधार चक्र पर पूर्ण होता है। दोबारा बता रहा हूँ मैं ये सब, जिससे ना समझ में आया। तो ये समझना और समझने में तो बड़ा आसान लगता है, पर ये बड़ा कठिन मार्ग है। जब तो गुरुओं के दौर है कि भाई वो हिमालय पे योगी चले गए और शिष्य रहे, 12-12 साल उन्होंने सीखा। तो ये 10-10, 12-12 साल, कम से कम 3 साल की घोर साधना और 12 साल की घनघोर साधना का परिणाम आता। यूँ ही तो मैं एकांत में रहता हूँ, और जब एकांत में रहता हूँ शिष्य वगैरह पालता नहीं ज़्यादा, वैसे मेरे कोई शिष्य वैसे विशेष है नहीं, ज्ञान बांटता हूँ बस। और इतने कोई प्रबल धारणा वाला कोई है ही नहीं। और कितने अनगिनत आए और कितने अनगिनत गए, और किसी पे भी कोई विद्या नहीं सधी, क्योंकि सबका विषय क्या है, कुछ ऐसी विद्या मिल जाए, अपना एसी वेसी लगाएं, मौज का छाँटें, अपार शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करें। तो आपने पुराने ऋषि देखें तो वो सारे के सारे अपनी खोजों में रहे, वो कोई शिष्यों की परंपरा भीड़ इकट्ठी नहीं करें। भेड़ और भीड़ में कोई अंतर नहीं होता, तो अज्ञानियों की अपेक्षा एक ज्ञानी अधिक। तो यूँ अपने सिर के, बता रहा हूँ, यूँ अपने सिर के पीछे भाग पर हाथ फिराने से आप समझ जाओगे कि इन 4 चौकोर वर्गों के बीच जहाँ चुटिया छोड़ी जाती है, वहीं मूल जो शक्ति है, मूल जो मूलाधार चक्र है, वो स्थूल व सूक्ष्म शक्ति बिंदु है, असल में है सममस्तिष्क के अंदर। यहीं से कुंडलिनी शक्ति का प्रारंभ है और यहीं पर समापन है। तो मस्तिष्क के अंदर और मध्य में है सारा खेल। यहीं है सप्तऋषि, मतलब यहाँ सप्तऋषि मंडल है, यहीं पे ब्रह्म ऋषि मंडल है, यहीं महर्षि तारा शक्ति मंडल भी है। ये रहस्य फिर कभी और बताऊंगा किस प्रकार ऋषि मंडल अलग है, ब्रह्म ऋषि मंडल अलग है, महर्षि मंडल अलग है। और फिर क्या होता है, ये तो भैया बात करोगे घनघोर साधनाओं के बाद, तभी साधना करने का इन्हीं शक्ति बिंदुओं पर स्पंदन, यानी अक्सर आपको कंपन होता। जैसे ही आप साधना करोगे तो आपके सिर के कपाल के ऊपर भाग में कंपन होगा, ऐसा लगेगा अरे यहाँ पे बड़े रोंगटे से खड़े हो गए, सिर के बाल खड़े हो गए। तो ये है इन किसी भी बिंदुओं में, किसी भी आपकी जो नीचे की शक्ति गई हुई रही क्रिया योग के माध्यम से या आरोह अवरोह या प्राणायाम के माध्यम से जब कंपन खड़ा होता है, तो ये शक्ति कंपन पहले वहीं होता है और फिर उन्हीं में लौटता है। तो इसलिए उनसे वो कंपन बढ़ता है। तो इसलिए हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारे सिर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सिर के बाल खड़े हो रहे हैं, हाथों के बाल खड़े हो रहे हैं। तो यों सब ऊपर कहे गए सप्तऋषि मंडल में से असल कौन सा है अब और नकल कौन सा है, ये प्रश्न आता है। वक्री और सरल मार्ग कौन सा है? तो रहस्य ये है कि हाँ, अर्थात इन चतुर्थ ऋषि मंडल के एक ऋषि वशिष्ठ से प्रारंभ हुआ है। ये ध्यान रखें, जब आप चतुर्थ ऋषि मंडल चित्र में देखोगे तब ये पता चलेगा कि एक तरफ जो है, जो वशिष्ठ मुनि जो हैं उनसे जो प्रारंभ होता है, और वो जो है ये जो ब्रह्मांड में दिखाई देता है सप्तऋषि मंडल, अक्सर आंख से देखा जाता है, ये है वशिष्ठ का। इसमें वशिष्ठ विश्वामित्र वगैरह हैं। और अंत में 3 ऋषि, यानी यहाँ भी त्रिगुणों के शोधन के बाद ही, और इनका अंत कहाँ है, जो वशिष्ठ की पत्नी बताई गई अरुधंती तारा, वहाँ पर जाकर समाप्ति है। और उससे थोड़ा आगे वैदिक जो वक्री होने पर इसे ही मतलब वाम मार्गी साधना बोलते हैं। और दूसरा है विश्वामित्र से उत्तर दिशा से सीधे 3 ऋषियों के बाद सीधे ही ध्रुव तारे पर जाकर समाप्ति। यही है सच्ची कुंडली जागरण, जो आकाश में दिखाई नहीं देता, दूरबीनों से देखा जाता। यूँ वहाँ 3 ऋषि शक्तियाँ, और उसके जैसा भी ये कहोगे कि ये तो भाई गायत्री में बता दिया, भूर और भुए और सुए से। और यहाँ मैं बता रहा हूँ सत्य पुरुष है कि सत्योम सिद्धाय नमः किस प्रकार परफेक्ट है। यही है सत्य पुरुष, जो सत्य पुरुष है अनादि पुरुष, उसकी 3 शक्तियाँ से ते ये मतलब तमगुण रजगुण सतगुण। और ओम स्त्री शक्ति है, ओम अनादि स्त्री शक्ति है, उसका है ए ऊ में तम रज और शक्त, इनकी सम्मिलित शक्तियाँ बनती है सिद्धाए से ई दे धे आ ये ए तो है परफेक्ट। तो 6 हो गए और 7वां है बिंदु, यानी बिंदु हमेशा बना रहता। तो ये संपूर्णता यानी पूर्णमा शक्ति,
जिसे और कहीं ज्ञान वार्ता में फिर मैं समझाऊंगा, यहाँ चल रहा है विषय। तो और गायत्री में किस प्रकार का है कि गायत्री, सविता और सावित्री। महर्षि विश्वामित्र ने वेद माता गायत्री व उसकी दो शक्तियों सविता और सावित्री यानी भूर्व, भुवः और स्वयं की मंत्र सिद्धि प्रकट करने के बाद में अंत में उसका त्याग करा। ये भी देखो कि इसकी गायत्री की सिद्धि कहाँ तक है कि उन्होंने इसका त्याग करके इससे ऊपर उठकर केवल अपनी आत्मा के पुरुषार्थ बल, यानी पुरुषार्थ बल कौन सा, सत्य, और उसकी शक्ति कौन सी है, पुरुषार्थ बल की ओम, और इसकी सम्मिलित शक्ति है सिद्धाए, परफेक्ट, अपनी पराकाष्ठा यानी संपूर्ण अवस्था परमात्मा यानी पूर्णिमा में स्थिर व स्थित होने की संपूर्णता की ओर हमें ज्ञान व कुंडलिनी शक्ति के रूप में दी। जिसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि और अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य सनातन हूँ। ये सीधा रास्ता है, सीधा का सीधा अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए, अपने आत्मबल की वृद्धि करते हुए, अपनी ही आज्ञा चक्र यानी अपनी ही आत्मा की महान इच्छा और उसकी पूर्ति की आत्म शक्ति के केंद्र में प्रवेश करना, यानी मनोमयी कोश में प्रवेश करके समस्त मन, जो हमारा मन है अथाम इच्छाओं का केंद्र है, मन और उसकी मायावी शक्तियों पर यानी विज्ञान में कोश पर अधिकार करना, जो कि आपका ही है, कहीं बाहर से नहीं आता है। यहाँ एक और ज्ञान बताना चाहता हूँ कि वैसे योग शास्त्रों में ध्यान के 3 आकाश बताए गए हैं कि जिनमें प्रवेश करके ही इन सप्तऋषि चक्र और इनके बीज और इनकी शक्तियों को देखा जा सकता है। जैसे दूरबीन से हम आकाश मंडल में देखते हैं, ऐसे ही ध्यान में जाकर इन आकाशों के माध्यम से देखा जाता है, जो मूलाधार से जो नाभि तक है और नाभि से हृदय तक है और हृदय से लेकर ऊपर आज्ञा चक्र तक है। ये ऐसे 3 आकाश हैं। बहुत ही उन्नत साधना के बाद सिद्ध हो जाने पर ये तीनों शरीर के 3 आकाशों को एक साथ मिला करके तब अजय अमर शाश्वत शरीर की प्राप्ति होने पर ही सदा अपने व अन्य साधकों के सामने इस तीनों आकाश को प्रकट किया जा सकता है। इतने तो बस इतने ध्यान में ही दर्शन व अनुभूति होती है। ये आकाश कौन सी, नंबर 1 है चित आकाश, चिताकाश है, फिर दूसरा है चिदी आकाश और नंबर 3 है चिद आकाश। अंतर क्या है, चित आकाश का विषय है जो इच्छाओं से भरा हुआ आकाश है, इसमें सारी इच्छाएं दिखती हैं लेकिन चमत्कार नहीं होते। चिदी आकाश है कुंडलिनी का जागरण, जब मन की शक्ति को प्राप्त कर लोगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो वहाँ जो समस्त इच्छा हैं विल और पावर की प्राप्ति हो जाती। और चिदाकाश कहाँ है, इसमें कुछ इच्छा करनी नहीं पड़ेगी, स्वयं में भी इच्छाओं की पूर्ति होती चलती है। यही है कि अपनी इच्छा को महाइच्छा में डाल देना। यहीं से है रेही क्रिया योग का महान ज्ञान और उसका आत्मदर्शन की महान कला। इसे बार बार ध्यान से समझोगे तो पता चलेगा कि एक अद्भुत लुप्त और अज्ञान महाज्ञान जो ज्ञान योग के सच्चे साधकों के लिए मैं यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। बाकी जो परंपरागत धर्रेबाज है उनकी कहता नहीं हूँ, वे तो सुनते ही अनलाइक कर देंगे कि अरे ये तो बेकार है, क्या बताना क्या गाना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अरे ऐसा आसान होता तो मैं पहले ही कह चुका कि हर आदमी अनंत साधु तपस्या कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल जाता। ये महासिद्धों के पास ही है, भीड़ के पास नहीं है, सत्संग वालों के पास नहीं है। ये जब तो मैं ज़्यादातर शिष्य नहीं पालता है, तो जिसे करने वाला ही आत्मा के सच्चे अनुभव को प्राप्त कर बता सकता है। तो मैं इनकी परवाह नहीं करता सब लोगों की। शेष ज्ञान का रहस्य जो गुरु के चरणों में बैठकर उसकी शिष्य की, अब गुरु शिष्य की परीक्षा लेकर ही अपनी कृपा से स्वेच्छा से फिर देता है कृपा करके। तो इतने फिर मैं किसी विषय को लेकर आऊँगा तो आप आशीर्वाद करता हूँ आपको। जय सत्यम सिद्धाय नमः।